वेलकम बैक टू ऑल ऑफ गाइस। वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। फाइनली गेट ने अपना रिजल्ट पब्लिश कर दिया है और होपफुली आप में से बहुत सारे लोगों ने रिजल्ट देख भी लिया होगा। कल के ही डेट में पेपर ये इस गेट का एग्जाम्स का रिजल्ट पब्लिश हुआ है और इस बार काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे हैं। तो अगर आपने भी गेट का फॉर्म फिल किया था और आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप भी अपने फॉर्म अपने रिजल्ट को देख सकते हैं कि आपने क्या स्कोर किया हुआ है। आपके गेट के रिजल्ट में कहीं पे भी ये लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा कि आप क्वालिफाई हैं या नहीं क्वालिफाई हैं, राइट। आपको उस तरीके से मिलता है कि आपका हर कैटेगरी का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया दे देता है। 3 कैटेगरी आपको वहाँ पे दिखाई देगा। पहला जैसे सपोज़ आपको दिख जाएगा वहाँ पे कि जनरल कैटेगरी है और जनरल कैटेगरी के लिए क्या आप क्वालिफाइंग मार्क्स है और आपको ओबीसी कैटेगरी दिख जाएगा। तो इस तरीके से कॉलम बने हुए रहते हैं वहाँ पे और आपको उन्हीं उन्हीं के बेसिस पे आपको अपना देखना रहता था। आपके जो स्कोर होंगे वो देता है कि आपने कितना स्कोर किया है आउट ऑफ 100 मार्क्स का। जैसा कि आपको पता है कि गेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं और आपने कितना स्कोर किया हुआ वो स्कोर दिया रहेगा। नीचे एक टेबल बनाकर आपको देता है कि अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ कट ऑफ। तो जनरल कैटेगरी के लिए अलग देता है, ओबीसी के लिए अलग देता है, एससी/एसटी के लिए अलग देता है। तो वो जो आपके मिनिमम कट ऑफ गए हुए हैं, अगर आपका मार्क्स उस कट ऑफ से, अगर आप सपोज़ किसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं तो अपनी कैटेगरी में देखेंगे, अगर आप नहीं हैं तो आप जनरल कैटेगरी का जो है उसको देखेंगे। अगर आपका जो 100 में से ऑब्टेन किया गया मार्क्स अगर आपका उस कैटेगरी वाले मार्क्स से ज़्यादा है देन यू आर क्वालीफाई और अगर आप उसका उससे कम है तो फिर आप क्वालीफाई नहीं है। आपके सर्टिफिकेट पे चाहे वो आप क्वालीफाई हैं या नहीं क्वालीफाई हैं, सबका वैसे ही ओपन होकर के आता है। कहीं पे भी आपको ये लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा कि हाँ, आप गेट क्वालीफाई हैं या नहीं हैं। तो उसको जानने के लिए कि आप गेट क्वालीफाई हैं या नहीं हैं, उसका तरीका यही होता है कि आपके जो मार्क्स स्कोर हो रहे हैं, उसको आप देख लीजिए और आपके जो नीचे वाले टेबल पे दे रखा है कैटेगरी वाइज़ कट ऑफ, उसको देख लीजिए। तो आपके मार्क्स अगर ज़्यादा आते हैं कैटेगरी वाले से देन इसका मतलब होता है कि आप क्वालीफाई हैं। गेट का जो आपका रिजल्ट होगा उसका सॉफ्ट कॉपी जो होगी आपको बाद में मिलेगी और इसके लिए आपको पे करना पड़ता है। आप पे करेंगे तो फिर आपको जाकर के फाइनल रिजल्ट मिलता है। अभी आपको सिर्फ सॉफ्ट कॉपी मिलेगा जिसमें आपका 4 चीज़ इन्फॉर्मेशन रहेगा। नंबर पहला कि आपने कितना स्कोर किया हुआ है, नंबर दूसरा कितनी कट ऑफ गई हुई है, नंबर तीसरा आपकी ऑल ओवर इंडिया रैंक कितनी है और नंबर चौथा आपका गेट का स्कोर कितना है। इसके बेसिस पे आप अपने रिजल्ट को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप क्वालीफाई हैं कि नहीं है। अगर आपको गेट के बेसिस पे किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आपको पीएचडी करनी है तो आपके लिए उसके पास गेट का परसेंटेज बहुत अच्छा स्कोर होना चाहिए। आईआईटीज़ में तो कम से कम मिनिमम 95 परसेंटाइल से ज़्यादा अगर रहेगा तब जाकर के आपके एडमिशन के चांसेस बनते हैं। और अभी अच्छी बात ये है कि गेट के बेसिस पे भी आपको अब फेलोशिप उतनी ही मिलती है जितना आपको बाकी जेआरएफ के पोस्ट के बेसिस पे मिलता है, जैसे आईसीएमआर है या सीएसआईआर है, राइट। इन सब के लिए जो फेलोशिप है जेआरएफ का दैट इज़ 31,000, वो उतना ही फ़ी आपको गेट के बेसिस पे मिलता है अगर आप गेट के थ्रू किसी भी आईआईटीज़ में जाकर के पीएचडी इनरोल कराते हैं तो, राइट। तो जिन लोगों ने गेट क्वालीफाई किया है उनको बहुत-बहुत बधाई और उनके लिए कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाते हैं। कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के जो फॉर्म आते हैं वहाँ पे भी गेट के बेसिस मतलब गेट का सर्टिफिकेट माँगता है। जैसे हाल ही में भी यूपीपीएससी ने फॉर्म रिलीज़ किया हुआ था और उस फॉर्म में 3 पोस्ट आए हुए थे और वहाँ पे आपको लाइफ साइंस में गेट माँगा हुआ था। तो ये जो गेट का सर्टिफिकेट है ये आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए भी मतलब एलिजिबल मतलब कराता है आपको और आप उसके बेसिस पे भर सकते हैं। साथ-साथ बहुत सारे जो आपकी इंडस्ट्री होते हैं उस इंडस्ट्री में भी गेट के बेसिस पे आपको काम दिया जाता है, मतलब आपकी रिक्रूटमेंट होती है और आप इस गेट के बेसिस पे आईआईटीज़ जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आईआईटीज़ कॉलेजेस में वहाँ पे जाकर के पीएचडी भी इनरोल करा सकते हैं, राइट। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी आपको बढ़ जाती है अगर आपके पास गेट का सर्टिफिकेट है तो। तो आप अपना रिजल्ट चेक कीजिए और अपने आप को देखिए कि आप क्वालीफाई हैं कि नहीं हैं। मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप अपने उस रिजल्ट से ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ, आप क्वालीफाई हैं या नहीं, क्योंकि वहाँ पे कहीं पे भी आपको एज ए क्वालीफाई का लिख करके वर्ड कहीं भी नहीं आएगा। आपको वही आएगा जो मैंने फॉर्मेट आपको यहाँ पे बताया हुआ है, राइट। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली कि आप अपना रिजल्ट देख पाएँ अच्छे तरीके से और अगर आप इन्फॉर्म कर सकें तो अच्छी बात है कि हाँ, कौन-कौन से लोग एग्ज़ाम दिए थे और कितने लोगों का गेट क्वालीफाई हुआ है और क्या उनके मार्क्स आ रहे हैं। और अगर आपको अपने रिजल्ट का प्रेडिक्शंस लगाने में दिक्कत हो रही है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में उसको मार्क्स अपना बता सकते हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या मैं क्वालीफाई हूँ कि नहीं हूँ। आपके सब्जेक्ट का अलग-अलग आपका कट ऑफ जाता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।